हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे। आज हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 534। और दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। तो ये प्रश्न जो है वो है MS एक्सेस से। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सभी प्रकार की डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों जो कैप्शन प्रॉपर्टी है इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वो सभी डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट ए टेबल इन MS एक्सेस। आपको बताना है कितने व्यू के प्रकार से आप टेबल में MS एक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, 2 व्यूज़। अगला प्रश्न है द लिंकिंग ऑफ ए कंप्यूटर्स विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटरों का संचार प्रणाली में जोड़ना कहलाता है। तो दोस्तों लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, नेटवर्किंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटरीकृत डाटा का एक लोकेशन से दूसरे पर संचारण कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ये जो आंसर हैं दोस्तों ये है प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं। अगला जो प्रश्न है वो है द ग्राउंड स्टेशन इन बीसेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है ग्राउंड स्टेशन बीसेट में क्या कहलाता है। बीसेट कम्युनिकेशन में ग्राउंड स्टेशन क्या कहलाता है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप भी JOIT पोस्ट कोड 903 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों 10 टेस्ट आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ ही 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिलेंगे। दोस्तों आपको बेहद ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है इसका लिंक। आप वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है द ग्राउंड स्टेशन इन बीसेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। दोस्तों ग्राउंड स्टेशन यानी कि बीसेट कम्युनिकेशन में ग्राउंड स्टेशन जो होता है उसे मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। अगला प्रश्न है द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। तो दोस्तों लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एटीन्यूएशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ कम्स अंडर विच एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों जो ब्लूटूथ होता है वो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पैन के अंतर्गत आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है BPN रेफर्स टू। तो आपको BPN की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों जो BPN की फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। BPN की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और LAN की लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है मल्टीपल रिपीटर्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन और कॉल्ड। तो दोस्तों मल्टीपल रिपीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन और कॉल ट्रांसपोंडर्स। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बार बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है रिपीटर्स ऑपरेट इन विच ईयर ऑफ OSI मॉडल। तो दोस्तों आपको पता है OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं। तो आपको बताना है जो रिपीटर होता है वो कौन सी लेयर में ऑपरेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, फिजिकल लेयर। अगला प्रश्न है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो दोस्तों मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड सर्फिंग। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सर्फिंग कहा जाता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मूव करने के लिए। अगला प्रश्न है ए सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय एन। दोस्तों आपको बताना है ए सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय। तो ISP के द्वारा प्रोवाइड की जाती है एक्सेस। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
द वेबसाइट फॉर ए कंपनी इज होस्टेड ऑन ए, तो आपको बताना है दोस्तों द वेबसाइट फॉर ए कंपनी इज होस्टेड ऑन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेब सर्वर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किसी कंपनी की वेबसाइट जो होती है वो वेब सर्वर पर होस्ट होती है। अगला प्रश्न है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है आपको बताना है वो क्या होता है। दोस्तों वो होता है TCP IP। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय, हॉटमेल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों जो हॉटमेल है वो डेवलप किया गया था समीर भाटिया के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, समीर भाटिया। अगला प्रश्न है HTML इज बेसिकली यूज टू डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करने के लिए मूल रूप से HTML का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली HTML का प्रयोग किया जाता है। वैसे वेब पेजेस बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आंसकी के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर वेबसाइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नॉन एज, तो आपको बताना है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों नाम जाना जाता है मालवेयर के नाम से। तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा, मालवेयर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच मैकेनिज्म इज़ यूज्ड बाय बॉर्म प्रोसेस, तो आपको बताना है बॉर्म प्रोसेस किस यांत्रिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्पॉन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है बॉर्म प्रोसेस के द्वारा। अगला प्रश्न है लॉजिक बॉम्ब इज ए, आपको बताना है लॉजिक बॉम्ब क्या है। तो दोस्तों जो लॉजिक बॉम्ब है वो एक पीस ऑफ कोड भी है और मालवेयर भी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम इंक्लूड, तो आपको बताना है कि साइबर क्राइम में क्या क्या शामिल है। तो दोस्तों साइबर क्राइम में इलीगल एक्सेस, इलीगल इंटरप्शन और सिस्टम इंटरफेस, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो आपको बताना है फायरवॉल का प्रयोग किस लिए यानी कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अगला प्रश्न है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स ए नेटवर्क विद, तो आपको बताना है दोस्तों कोडन विकोडन इसके साथ नेटवर्क प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, प्राइवेसी। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स ए नेटवर्क विद प्राइवेसी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस सिलेक्ट्स वन ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट्स इट टू ए सिंगल आउटपुट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनकोडर। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एनकोडर डिवाइस सिलेक्ट्स वन ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट इट टू ए सिंगल आउटपुट। अगला जो प्रश्न है कंपाइलर कैन चेक, आपको बताना है कंपाइलर कौन सा एरर को चेक करता है। दोस्तों जो कंपाइलर होता है वो सिंटैक्स एरर को चेक करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कंपाइलर कैन चेक सिंटैक्स एरर। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल। दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये तीनों ही फैक्टर जो है मोस्ट क्रूशियल मतलब क्रूशियल है, पीपल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, लेकिन मोस्ट क्रूशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीपल। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कितनी फेजेज हैं, और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मेंटेनेंस जो है वो लास्ट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड। दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसको बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहेवियरल टेस्टिंग। अगला प्रश्न है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपको बताना है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी मूल इकाई क्या है। तो दोस्तों इसकी मूल इकाई है ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो एरे है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एरे। अगला प्रश्न है प्रियोरिटी क्यू कैन बी, तो आपको बताना है दोस्तों जो वरीयता पंक्ति है वो हो सकती है। तो दोस्तों जो प्रियोरिटी क्यू है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है शॉर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर।
तो दोस्तों जो डाटा को सॉर्टिंग डाटा है उसका अर्थ है जो डाटा ऑर्डर अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।